मैं शपथ लेता हूं कि मन वचन और कर्म से जल की एक एक बूंद का सदुपयोग करूंगा। जल की बर्बादी व्यक्तिगत रूप से और परिवार के स्तर से नहीं करूंगा। जल प्रकृति का अमूल्य उपहार है। इसे बचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम हर गांव, हर शहर और हर नागरिक को जल संरक्षण के कार्यों से जोड़ना चाहते हैं। समाज और सरकार जब साथ मिलकर काम करेंगे तो मध्य प्रदेश समृद्धि की दिशा में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बात कही। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण जन अभियान है जो सनातन संस्कृति की परंपराओं के अनुरूप जल के संरक्षण, जल स्रोतों के पुनरुद्धार और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देता है। मुख्यमंत्री ने कहा, जल गंगा संवर्धन पानी की बूंद बूंद बचाने के लिए सनातन संस्कृति की पवित्र धारा का अभियान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने पहले वर्ष में 30 दिन, दूसरे वर्ष में 120 दिन चलाया और मौजूदा तीसरे वर्ष में गुड़ी पड़वा से गंगा दशहरा तक 140 दिन तक प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के तीसरे जल गंगा संवर्धन अभियान में 3 महीने तक लगातार जल संचय की गतिविधियां संचालित होंगी, जिसमें 2500 करोड़ की राशि से सभी विधानसभा, नगरीय निकायों और पंचायत स्तर पर जल संवर्धन और संचय के कार्य किए जाएंगे। पहले 30 दिन का अभियान चलाया, गए बार 120 दिन का था, अब की बार 139 दिन का है। जोरदार अभिनंदन। पूरे 3 महीने तक हरेक पूरे प्रदेश के सभी जिलों में, सभी संभागों में, सभी विधानसभाओं में, हर वार्ड तक, नगरीय निकाय में और गांव में पंचायत तक 2500 करोड़ रुपए का हमने अपना राशि रखी है और पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन हर स्थान पर पूरे गर्मी के, अब गर्मी एक तरह से प्रारंभ हो गई है, तो आज से लगाकर गंगा दशमी तक हमारी सरकार ने सभी त्योहारों को जोड़ करके विकास के सारे आयामों को इकट्ठा किया है। इसलिए गुड़ी पड़वा से गंगा दशमी तक, और गंगा जी का नाम लेते ही हमारे लिए तो आनंद की वर्षा हो जाती है। गंगा जी पे कितने गाने बने, कितना आनंद आता है, लेकिन गंगा जी के माध्यम से हम अपने इस पूरे देश की संस्कृति को धन्य मानते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश अपनी गौरवशाली विरासत के साथ विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। हमारा प्रदेश जल संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध और संपन्न है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी नदियां शरीर की रक्त धमनियों की तरह हैं, जो पृथ्वी माता को जीवन देती हैं। ब्रह्मांड में जल के महत्व से हम सभी परिचित हैं। उन्होंने कहा, अगर जीवन को सफल करना है तो प्राचीन समय के उन कुएं, नदियां, तालाब, बावड़ी का जीर्णोद्धार करना होगा, जिनका सम्राट विक्रमादित्य, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, महाराज सिंधिया ने निर्माण कराया था। उन्होंने बताया, इंदौर में 21 बावड़ियों का जीर्णोद्धार कराया गया है। जल है तो कल है। वाक्य की गंभीरता को हर व्यक्ति को स्वीकार करना होगा। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। जितनी नदियां मध्य प्रदेश में, इतनी पूरे प्रदेश देश में नहीं है। 250 से ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश से निकलती है। और संयोग ऐसा, हमारा कोई हिमखंड नहीं है, बर्फ का कोई पहाड़ नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है, लेकिन वन आच्छादित इस रचनाओं से हम जल की समृद्ध धारा से न केवल मध्य प्रदेश, नर्मदा जी के माध्यम से मध्य प्रदेश तो आनंद में है ही, पूरा निवाड़, मालवा और महाकौशल के साथ राजस्थान और गुजरात में भी आनंद की गंगा बह रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को जल एवं जल स्रोतों के संरक्षण की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा, जल ही जीवन है, जल है तो कल है के मूल मंत्र के साथ जागरूकता फैलाना है। अभ्युदय मध्य प्रदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।